Hello friends, you are welcome in our YouTube channel MBS Educator. Today I will teach you exercise 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 में आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है दिए गए ग्राफ को देख करके ये बताइए कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, यानी कितने मूल हो सकते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा ग्राफ पेपर को भी हम समझ लेते हैं। एक ऐसे करके ग्राफ पेपर पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली है, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो इस तरह से ग्राफ पेपर को जो हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया गया है, हर इसका भाग जो होता है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी प्रथम चतुर्थांश जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। और देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, इसमें दोनों प्लस प्लस के हुआ करते हैं। इसमें पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है। तो तीसरे वाले में दोनों ही आपके माइनस के हुआ करते हैं। फोर्थ वाले में पहला तो प्लस का होता है, दूसरा माइनस का हुआ करता है। और ये देखिए आपका निर्देशांक जो पहला दिया होता है इसको हम लोग अबसीसा कहते हैं, यानी भुज कहा करते हैं हिंदी में। और दूसरा वाला होता है ये कोटि होता है, जिसको हम लोग पहले वाले को यक्स की वैल्यू मान लेते हैं, दूसरे वाले को बाई की वैल्यू मान लेते हैं। अब जरा देखिए कि यक्स अक्ष के इधर जो आता है गिनतियाँ आती हैं वो आपकी धनात्मक होती हैं, और बाई की वैल्यू इधर जो आती है वो भी धनात्मक होती है। यक्स डैश की तरफ जो गिनतियाँ आती हैं वो आपकी ऋणात्मक होती हैं, और इधर बाई डैश पे जो गिनतियाँ आती हैं वो भी आपकी ऋणात्मक होती हैं, यानी निगेटिव नंबर्स हुआ करते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश हो गया। तो एक ग्राफ पेपर को 4 बराबर भागों में हमने बांट को समझाने की आपको कोशिश की है। अब एक चीज़ ये देख लीजिए, जो एक्सरसाइज आपकी दी हुई है 2.1, इसको देख करके आपको ये पहचानना है कि ये जो ग्राफ पेपर ग्राफ दिया हुआ है, इसमें किसी पॉलिनोमियल का एक ये दिया है, एक ये ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि इसमें जीरोज कितने होंगे। जैसे कि आपको मालूम है जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, रैखिक समीकरण होता है, उसमें एक ही आपका जीरो होता है, यानी एक ही मूल होता है। और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, यानी द्विघात समीकरण होता है, उसके 2 होते हैं, जिसकी 3 घात लगी होती है उसके मूल भी 3 हुआ करते हैं, जिसकी 4 पावर लगी होती है उसके 4 ही मूल भी हुआ करते हैं। समीकरण को देख करके आप ये पहचान सकते हैं कि दिए गए पॉलिनोमियल के मूल कितने होंगे। इसी तरह से इस ग्राफ पेपर को देख करके आपको ये बताना है कि इसके जीरोज कितने होंगे। और जीरोज निकालने के लिए सबसे खास बात आपकी ये है कि यक्स अक्ष को जिस पॉलिनोमियल को जिस बहुपद के लिए आपने ग्राफ बनाया है वो बहुपद यक्स अक्ष को कहीं ना कहीं पे क्रॉस जरूर करे या तो स्पर्श करे, तभी उसका मूल संभव है। जैसे कि पहले में देख लीजिए, एक ये स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है। स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्योंकि आपको मालूम है जो रैखिक बहुपद होता है यानी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके लिए स्ट्रेट लाइन ही बना करती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से होना चाहिए जो एक्स अक्ष को कहीं पे क्रॉस करे। तो इसने कहीं पे एक्स अक्ष को क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब इसका कोई जीरोज नहीं होगा, इसका कोई मूल संभव ही नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिख देना है, नो जीरोज। सेकेंड वाला देख लीजिए, इस तरह से एक ग्राफ आया है, इसने एक्स अक्ष को एक जगह पे क्रॉस कर दिया है, तो इसका मतलब एक जगह पे क्रॉस किया है तो इसका एक ही जीरो होगा, यानी एक ही मूल होगा। तो इसमें सिर्फ आपको 1 0 लिख देना है। इस थर्ड वाले में देखिए इस तरह से ग्राफ निकल करके आ रहा है और एक्स अक्ष को 3 पॉइंट्स पे ये क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है ये वाला जो ग्राफ बना हुआ जिस पॉलिनोमियल के लिए, उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज रहे होंगे, 3 उसके मूल रहे होंगे। तो सिर्फ आपको आंसर में इसको थर्ड नंबर डाल करके 3 जीरोज लिख देना है। फोर्थ वाले में देखिए इस तरह से ये ग्राफ निकल के गया है, एक्स अक्ष को पहले यहाँ पे क्रॉस किया, फिर जाकर के यहाँ पे फिर क्रॉस किया, यानी 2 बार इसने एक्स अक्ष को क्रॉस किया है। इसका मतलब फोर्थ जो सम है उसके 2 जीरोज रहे होंगे, और निश्चित है ये द्विघात कोई बहुपद आपका रहा होगा। इस वाले ग्राफ को देखिए 1 2 3 4, इसने 4 बिंदुओं के ऊपर यक्स अक्ष को क्रॉस किया है। इसका मतलब जिस पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ बना है उस पॉलिनोमियल के 4 मूल रहे होंगे, 4 जीरोज रहे होंगे, यानी इसका मतलब वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, यानी कोई 4 घात वाला बहुपद रहा होगा, ये निश्चित है। अब इस वाले के देख लीजिए 6 वाले में
इस तरह से ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे भी एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये 3 पॉइंट पे एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है या तो स्पर्श कर रहा है। तो इससे निश्चित हो गया है कि ये जो 6 वाला सम है, जिस पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज रहे होंगे, ये निश्चित हो गया है। तो इसका मतलब इसके 3 जीरोज, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, इसके आपके 3 हैं, इसका 1 है और इसका 9 जीरोज है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ इतनी बात आपसे पूछी गई थी कि आप इस ग्राफ को देख करके इतनी बात बता दीजिए कि इनके जीरोज कितने हो सकते हैं, जो आपने बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एक्सरसाइज 2.1 थी उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपके हमारे प्रयास आज का अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।